मैं चेतना प्रकाश। आज हम मौजूद है नोएडा के एक मॉल में। तारीख है 13, 2 दिनों बाद 15 अगस्त। जी हाँ, इसी दिन आज़ाद हुए थे हम। आज भी सालों हो चुके हैं आज़ादी को, लेकिन बहुत से लोग सड़कों पर उतरे हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते, ज़्यादा भी नहीं। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर एक ऑर्डर सुनाया। फरमान ये था कि दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और इन इलाकों में रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स को पिक किया जाएगा और उन्हें शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाएगा। इस फरमान के बाद जनता 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक का कहना है कि हाँ भाई, ये बहुत सही डिसीजन है, लोगों को रेबीज़ हो रहे हैं, डॉग बाइट्स हो रहे हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं अपने घरों से, परेशानियाँ काफ़ी है, स्पेशली जो नाइट शिफ्ट में आ रहे हैं या फिर जो मॉर्निंग वॉक्स कर रहे हैं उनके लिए ये खासा ट्रबल बन चुकी है। वहीं कुछ डॉग लवर्स और एक और समुदाय है जिनका कहना है कि नहीं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के लिए सिर्फ 8 हफ्तों का समय दिया गया है कि 8 हफ्ते में आप शेल्टर होम्स भी बनाएंगे, उसे शिफ्ट भी करेंगे, वहाँ प्रॉपर सुख सुविधाएं भी होंगे, वाटर, शेल्टर, उनका खाना पीना, मेडिकल जो भी उन्हें चाहिए, ये सब 8 हफ्तों में करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है कई सारे लोगों के बीच में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये पब्लिक सेफ्टी को हैम्पर कर रहा है। तो आज क्योंकि हम मॉल में मौजूद हैं, यहाँ कई वर्गों के सभी लोग मौजूद हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, यंग। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि अगर हम पब्लिक सेफ्टी की बात करते हैं तो टॉप 3 में उनके दिमाग में कौन सी वो चीज़ें आती हैं। माई सेल्फ एट द एज ऑफ 16 आज बीन बिटन बाय 4। मेरा नाम चेतना प्रकाश और कहाँ की रहने वाली है? मैं यही दिल्ली एनसीआर। अगर मैं दिल्ली एनसीआर में रहने की साथ बात करूँ तो एज अ फीमेल सबसे बड़ा जो मेरा कंसर्न है पब्लिक सेफ्टी का एज अ फीमेल है कि फीमेल सेफ्टी है जो दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैक करती है। आए दिन हम किसी के मॉलेस्टेशन के, हरासमेंट का या इवन जो रेप के चार्जेस भी सुनते हैं। सेकेंड है मेजरली एक्सीडेंट्स। नो रोड सेफ्टी, कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करना चाहता, जिसके कारण आई थिंक एक्सीडेंट्स में रोड एक्सीडेंट्स या कोई भी मेजर एक्सीडेंट्स आप देख सकते हैं कि होते हैं। एंड थर्डली जो है वो बात कर सकते हैं हम लोग रॉबरी, क्योंकि रॉबरी भी आजकल दिल्ली एनसीआर पे पीक पे। आप कभी यहाँ पे आसपास आप गोल्ड की कोई भी ज्वेलरी, इवन तो छोटी सी ज्वेलरी पहन के नहीं चल सकते हैं क्योंकि वो स्नैच हो जाएगी। सो आई थिंक ये 3 बहुत मेजर कंसर्न्स है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी वो भी जो बोल सकते हैं प्रॉपर लॉ नहीं, वो मीडिया के थ्रू जो भी पता चला है अगर देखा है तो आई थिंक नॉट ऑल डॉग्स शुड बी कंसिडर्ड एट दैट पॉइंट। इसमें सारे डॉग्स को नहीं लेना चाहिए जो एग्रेसिव बन्स हैं, जो एग्रेसिवली लोगों को बाइट कर रहे हैं या फिर लोगों को, ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पहले उनको शिफ्ट करने का फेजेस में डिवाइड करके प्लान करना चाहिए, क्योंकि हमारे को नहीं लगता हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डॉग्स के लिए या किसी चीज़ के लिए भी 4 to 5 वीक्स में तैयार हो सकता है, बिकॉज इंडियन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो रेडी कर। तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए एंड एग्रेसिव डॉग्स से स्टार्ट किया जाए उनको वहाँ शिफ्ट करने से। कि क्या होगा कि जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है पहले वो शिफ्ट हो जाएंगी एंड धीरे धीरे मैनेजमेंट ऐसा किया जाए कि जो बाकी डॉग्स हैं उनको प्रॉपर प्लेस मिले। बिकॉज सी प्रॉब्लम ये है कि सारे डॉग्स को प्रॉब्लम है बिकॉज दे आर लिविंग ऑन दी रोड एंड एक ऐसा उनका एटमोसफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर हर चीज़ हो। बिकॉज डॉग्स सारे लोग डॉग्स को फीड नहीं करना चाहते, तो हंगर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी जिसको फुलफिल करना इवन फॉर द ह्यूमन्स। तो मेरे को लगता है कि पहला एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना चाहिए, एग्रेसिव बंस को शिफ्ट करें एंड धीरे धीरे सारे डॉग्स को उसका अंदर ले जाए। आपने बोला कि हंगर एक मेजर रीज़न हो सकता है इन चीज़ों का। तो हमने देखा है जब कोई डॉग लवर होते हैं वो उनको फीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस मोहल्ले या उस लोकेलिटी के लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। वो अगर कहीं डॉग बाइट का केस आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो उनके घर पे आ जाते हैं कि भैया तुम खाना खिलाते हो, तुम देखो तुम्हारे डॉग ने ऐसा वैसा कर दिया। तो क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या उन्हें, कई केसेस तो मैंने ऐसे भी सुने कि वो ओपनली उन्हें फीड भी नहीं कर सकते, वो उसे या तो उस टाइम फीड करते जब उन्हें कोई ना देखे, और अगर वो खाना खा लिए, कुछ खाना बच गया, तो उसके लिए भी उन्हें कहा जाता है कि यहाँ गंदगी फैला दी। सोसाइटी पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी गली में अगर आपके लोकेलिटी में कोई डॉग है तो सारे लोग मिलके उस डॉग को देखें, बिकॉज इट्स वो अपने आप को वो डॉग नहीं रीड कर सकते। एंड अगर आप खुद नहीं कर सकते एंड इफ समवन इज टेकिंग इनिशिएटिव, आप इसको डेजिग्नेटेड एरिया दे दीजिए कि हाँ भाई अगर वो कुछ देना चाहता है। एंड इवन जो डॉग लवर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि एक जो डेजिग्नेटेड एरिया सोसाइटी ने उनको दे दी, दे शुड डू दैट। प्रॉब्लम है दोनों तरफ से, ना सोसाइटी कुछ करना चाहती है एंड अगर कोई कुछ करना चाहता है तो लोग एग्रेसिवली, तो मेरे को लगता है दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे की सुननी चाहिए एंड मेक आउट
टेक आउट अ सॉल्यूशन बिकॉज डॉग्स नीड ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग नीड डॉग, क्योंकि हमने देखा है कि इवन तो छोड़ने जाता है तो अगर आप उस डॉग को खिला पिला रहे हैं ना, तो वो अगर कोई चीज़ आप गलत होने जा रही होती है तो दे बाग एंड दे गो एंड उनको हार्म करते हैं जो अननोन पर्सन होता है। तो मुझे लगता है डॉग्स आर नीडेड इन दिस सोसाइटी, ऐसे नहीं कि डॉग को हटा दो एंड एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाओ, दोनों पार्टी सुन के एक दूसरे की कि हाँ भाई डॉग को कैसे रखा जाए। एंड इफ नहीं तो एक सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट के पास अब जाएंगे, एनजीओ से अप्रोच करेंगे, दे मेक द सॉल्यूशन, दे गिव यू द सॉल्यूशन फॉर। सो आई थिंक कि हर चीज़ का कोई भी चीज़ ईजिली ओपनली सॉल्व की जा सकती है। एंड माई सेल्फ एट द एज ऑफ 16 आज भी बेटे मेरे यहाँ से लोगों ने निकाल लिया था, एंड इवन तो तब भी मैं बोल, बिकॉज क्या होता है कि लोग डॉग्स को छोड़ देते हैं ओपनली, डॉग्स तब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब आप उनको प्रॉपर मेंटेनेंस ना दो। लोग पाल तो लेते हैं बट उसको बड़ा करने के बाद उनको मेंटेन नहीं करते, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 2-3 दिन बाकी मेरे घर के पास इसी प्रॉब्लम मैंने देखा है, क्योंकि क्या होता है जब वो जीडे वैन्स आती है तो वो उसको मेंटेन नहीं कर, वो क्योंकि उसने पाल पोस के बड़ा रखा तो वो अंदर कर लेते, अरे फिर जीडे वैन आई वैक्सीनेट कर देंगे उनको, वापस तुम्हारे यहीं छोड़ देंगे, स्टेलाइज जो भी उनको नीडेड है, आप उसको जाने ही नहीं देते। उन डॉग्स को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, डॉग लवर्स को भी समझने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें डर है कि ये अगर ले जाएंगे तो वापस नहीं करेंगे? हो सकता है, बट मैं इतना जानती हूँ जितना मैंने 90% ऑफ केसेस में जो मेरे आसपास मैंने देखा है कि वो ले जाते हैं डॉग्स को, क्योंकि बस उनके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं कि वो सॉर्ट आउट होगा, वो वहीं एरिया पे छोड़ देते, क्योंकि डॉग्स को रिलोकेट करना मेक्स देम मोर एग्रेसिव। सो वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो 99% केसेस में यही होता है कि वो ले जाते हैं एंड दे कीप गिव देम बैक टू द सोसाइटी। बट ये डॉग लवर्स को समझना पड़ेगा कि हाँ मेंटेनेंस ज़रूरी है, एंड अगर रख रहे हो तो उसको मेंटेन करके रखो, उसको प्रॉपर, आप मान लो नहीं देना चाहते हो बट आप उसको इंजेक्शन वैक्सीनेट तो कराओगे ना, अब आप उसको टच नहीं करने दोगे, बट तो कैसे वो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सो एज अ डॉग लवर वन शुड टेक इन माइंड कि अगर डॉग को रख रहे हो तो मेंटेन देम, एंड अगर कोई सोसाइटी में मैं बोलूँगी if someone is doing something good for someone, no one should have problem, because this is society में give and take चलना चाहिए, and how this whole world works.